Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's do maths 1 के most important objectives. Let's start भाई for board exam 2024. ये कुछ important points, please stay very focused. From where does the objectives come? तो objectives भाई miscellaneous से आएंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम, या कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का या थ्योरी का जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है वही आ जाएगा. थ्योरी में से भी क्वेश्चंस आते हैं यार कभी कभी, सो यू नो फ्रॉम इन मैथ्स टू यूजुअली. सो मिसलेनियस से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको दिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार बच्चे पूछ लेते हैं, आर ओनली दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनफ? ये वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ क्या उसमें से ही बोर्ड एग्जाम में आएगा? भाई किसको बता यार. दिस आर जस्ट अ वेरी हैंडफुल वेरी ब्रीफ क्वेश्चंस, तो ये जरूरी नहीं है. क्लियर? तो डिपेंड करेगा, आया तो बहुत शानदार, नहीं तो पता नहीं यार. यस हो जाए तो मजा आ जाए यार. बट एनीवेज, इफ you want to score perfect 20 on 20 in objectives, please do this. ये miscellaneous के objectives सब करके जाइए, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वो सब अवेलेबल है. इफ इन केस यू थिंक यू डोंट हैव टाइम, आपने ये इंपॉर्टेंट के ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो देखा, तो एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगा, प्लीज कोई भी हालत में ये करना. मैंने सेम सिमिलर टाइप का ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो लास्ट ईयर फॉर बोर्ड 2023 एग्जाम के लिए निकाला था, तो आप ये वाला वीडियो और वो वाला दोनों कवर कर लो. इट्स मोर देन इनफ. एटलीस्ट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. चलिए लेट्स अटैक विथ मैथमेटिकल लॉजिक. क्या बोल रहा है भाई? थोड़ा फास्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स है. चल, लेट P एंड Q और R इज इक्वल टू P एंड Q और P एंड R, देन दिस लॉ इज नोन एज. इधर से आपको क्या दिखा? ये दोनों ऑपोजिट साइन है. ऑपोजिट साइन है मतलब ये कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिख रहा है. P एंड Q, फिर और की साइन P एंड R, तो क्या हुआ? ये अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जम रहा है, दिख रहा है स्क्रीन पे. यस, चला गया. Question number 6. He is intelligent, he is strong. Then symbolic form of statement, it is wrong that he is intelligent or strong. तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं. He is intelligent or strong. He is intelligent P है, और strong मतलब disjunction, strong मतलब Q हुआ. अब क्वेश्चन ने क्या बोला? It is wrong मतलब ये जो है ये पूरा गलत है. मतलब ये पूरा गलत है मतलब तेरे पूरे का नेगेशन. तो भाई कौन सा ऑप्शन? सी दिख रहा है. एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू. अगर एग्जाम में इसके जगह ये ऑप्शन हुआ तो भाई वो टिक करिएगा. जम रहा? ओके, लेट्स गो. 13. द कंडीशनल P implies Q is equivalent to, we have highlighted this and this is very important, अपन फॉर्मूला सेशन में भी कर लेंगे ये. P implies Q is equivalent to negation P और Q. ये कौन सा ऑप्शन? चले आगे, क्या बोल रहा है नेक्स्ट? इफ P is any statement then P और negation P is a. ये अपन ने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में कैसे किया है? P को बोला 1 और को बोला प्लस और उसके नेगेशन को बोला 0. 1 प्लस 0 कितना होता है? 1, और 1 क्या होता है? टोटोलॉजी भाई. तो ऑप्शन क्या हुआ? सी. क्लियर? लेट्स गो अहेड, फिल इन द ब्लैंक्स. इफ P एंड Q इज ट्रू, ये याद है टेक्स्ट बुक में करेक्शन था. चल, P एंड Q इज ट्रू देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू मांगी है. सिंप्लीफाई करें, नेगेशन P और नेगेशन Q बाय डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन कॉमन लिया, P एंड Q होगा पक्का, और P एंड Q की ट्रूथ वैल्यू दी है ट्रू. दिख रहा है? P एंड Q इज ट्रू, तो इसको बोल दिया 2 है ट्रू. तो नेगेशन ऑफ 2 इज व्हाट? फॉल्स. तो इधर आप लिख देंगे फॉल्स. क्लियर? जम रहा है? चले आगे नेक्स्ट. इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न दिख रहा है, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक था भाई टेक्स्ट बुक में. इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न P implies Q. P implies Q का इनवर्स क्या होता? नेगेशन P implies नेगेशन Q. नेक्स्ट, P by condition Q is false when P and Q have dash truth values. तो P और Q का अगर देखो by condition बोला false, तो ये ऐसा होता है F by condition true या true by condition F. इनका आंसर आता F. तो आंसर F कब आता? जब दिख रहा है ये दोनों ऑपोजिट रहते. तो इधर क्या बोला? डिफरेंट वैल्यूज, ये दोनों अलग रहेंगे तब आएगी फॉल्स वैल्यू. इज दिस क्लियर? चल नेक्स्ट, क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन? ट्रू और फॉल्स का. P और Q हैज ट्रूथ वैल्यू F. तो P और Q हैज ट्रूथ वैल्यू F इफ बोथ P एंड Q हैज ट्रूथ वैल्यू F. अगर P और Q दोनों भी F है तो क्या इसकी ट्रूथ वैल्यू F होती है? ओ यस. तो इसका आंसर क्या है? ट्रू.
क्लियर है? अपना लॉजिक वाले क्वेश्चन इधर खत्म होते हैं। चलिए आगे, स्क्रीन पे दिख रहा है, आई एम इन द सेंटर। यस, चल। मैट्रिसेस, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है? डिटरमिनेंट ऑफ, सॉरी, ए मैट्रिक्स दिया है और आपको क्या मांगा? ए का इनवर्स। अपन ने एक फॉर्मूला रटा हुआ है, क्या? ए इनवर्स इज इक्वल टू, शॉर्टकट में, या आपने मेरे मैट्रिसेस के ऑब्जेक्टिव्स में किया रहेगा। व्हाट इज द शॉर्टकट? यू डोंट हैव टू सॉल्व। अगर एक ए मैट्रिक्स है ऐसा, किधर लिखो, समझो एक ए मैट्रिक्स है ऐसा, ए बी सी डी, तो उसका ए इनवर्स अपन कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन, इसका डिटरमिनेंट निकाला, ए डी माइनस बी इंटू सी, दिख रहा है इसका डिटरमिनेंट, इंटू, अब ध्यान देना, इधर अपन क्या लिखते हैं? ये दोनों अदली बदली, तो क्या हुआ? डी ए, और इन दोनों का सिर्फ साइन नेगेटिव। तो इसमें है क्या फंडा? ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है और ये वाला ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज ओनली वैलिड फॉर 2/2 वाला डिटरमिनेंट। चल भाई सॉल्व करते, इधर क्या कर रहे हैं? अब ध्यान दे, अपन को ये वाला सॉल्व करना। सो 1 अपॉन डिटरमिनेंट इसका निकाल, 2 3 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, तो कितना हुआ? 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 कितना होता? 1। क्लियर? अब लास्ट चीज क्या चाहिए? इसके लिए ये एडजॉइंट चाहिए, तो कैसे निकाला? इन दोनों को कर अदली बदली, मतलब 3 इधर 2 इधर, और ये दोनों की साइन कर चेंज, तो क्या हुआ? -5 -1, 1 इंटू एनीथिंग इज दैट एनीथिंग, तो 1 तुम्हारा कोई काम नहीं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, जमरा। चल भाई, इफ A is a 2/2 matrix such that A into adjoint of A is equal to 5 0 0 5, then determinant of A is, इधर अपन ने एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रटी थी यार, अपन ने इसके लिए फॉर्मूला रटा है, ध्यान देना, इधर लिखता मैं, A into adjoint of A is equal to determinant of A into I. We have done this formula, okay? प्लीज अभी ध्यान से देखना, अपन को क्या दिया है? A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, तो अब मैंने लिख दी क्या? दिस इज इक्वल टू 5 0 0 5। क्वेश्चन को किसका आंसर चाहिए बेटा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो ये है दिखता है। तो बोल क्या रहा है? इस जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को कैसे लिख? डिटरमिनेंट ऑफ ए इन, मतलब सम नंबर इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो भाई इसको आइडेंटिटी कैसे बनाएगा? 5 कॉमन लेगा। ओके सर, 5 कॉमन लेता, क्या बचा? 1 0 0 1। क्या अब ये एग्जैक्ट ऐसा दिख रहा है? कुछ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए सम नंबर इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओ यस, तो ये ऐसे दिख रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, क्योंकि तू है आई तो तू है मेरा डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट कितना आ गया? 5 आ गया। आंसर विच इज माय ऑप्शन ए। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पक्का। चलिए आगे, चल नेक्स्ट। तो ये वाला आपको मैं रेफरेंस के लिए रहने देता हूँ। इधर रखता, चल नेक्स्ट, चल फटाफट करते हैं। इफ A इज इक्वल टू 4x 6 3 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स? डिटरमिनेंट ऑफ A शुड बी इक्वल टू 0। लेट्स सॉल्व। क्या कर रहे हैं? 4 इंटू 3 माइनस 6 इंटू x शुड बी इक्वल टू 0, तो 12 इज इक्वल टू 6x, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 विच इज 2। चल नेक्स्ट फटाफट। इफ, दिख रहा? हाँ, इफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू Aij एलिमेंट्स और ऑर्डर है 2/3, B है जिसमें एलिमेंट्स है Bij और उसका ऑर्डर है m इंटू 1, A इंटू बी इज डिफाइंड, देन, मतलब क्या बोल रहा है? A और B आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। डिफाइंड है मतलब A इंटू बी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मेरे को बता, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं? अपने भाषा में अंदर वाले नंबर सेम होने चाहिए। मतलब क्या? number of columns of the first matrix should be equal to number of rows of the second matrix, माने m should be equal to 3। next, single element matrix is row as well as column matrix. what do you mean by single element matrix? ये ऐसा एक एग्जांपल के तौर पे समझो, सिर्फ 1 है, ये अंदर 4 है, एक ही रो एक ही कॉलम। क्या तू रो मैट्रिक्स है? यस। क्या तू कॉलम मैट्रिक्स है? यस। तो तेरा आंसर क्या है? ट्रू। नेक्स्ट, ये क्या बोला? दिस इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब तेरा डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। चल भाई तेरा डिटरमिनेंट निकालते।
4 1 जा 4 माइनस 6 5 जा 30, 4 माइनस 30 जीरो नहीं होता रे बाबा, तो ये तो गारंटी सही बोला उसने बोला तू नॉन सिंगुलर है, अपन ने बोला सही है रे बाबा। चल, इफ ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट, ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आगे क्या बोला, देन ये प्रॉपर्टी क्या, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, दिस इज फॉल्स एज पर आर प्रॉपर्टी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मेरे को लगता है एक्सरसाइज 2.4 में अपन ने किया हुआ है, चेक करना, उसके पहले प्रॉपर्टीज में भी ये गिवन है। मैट्राइसेस होता है समाप्त। चले आगे, लेट्स डू डिफरेंशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट यार चल। मैंने बहुत कम क्वेश्चंस रखे हैं बट या लेट्स सॉल्व इट। इफ y इज इक्वल टू 5x इंटू x रेज टू 5 dy बाई डी एक्स बाई u इंटू वी रूल, चल फटाफट करेंगे। क्या बोला, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा कौन, x रेज टू 5, उसका डिफरेंशिएशन 5x रेज टू 4 प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला a रेज टू x, a कौन है 5, तो क्या हुआ 5 रेज टू x इंटू लॉग 5। भाई कॉमन जो आ रहा निकाल, क्या क्या कॉमन दिख रहा, 5 रेज टू x दोनों में, और क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है तुमको x रेज टू 4, इधर x रेज टू 5, तो एक मतलब एक x इधर छोड़ के x रेज टू 4 पूरा कॉमन निकल सकता है, तो वो मैं निकाल रहा, ध्यान देना। तो मैंने 5 रेज टू x कॉमन निकाला, ध्यान दे, x रेज टू 4 कॉमन निकाला, इधर से सिर्फ 5 बच गया, प्लस इधर से x रेज टू 5 में से x रेज टू 4 बाहर आया ना बेटा, तो एक x बचेगा, ये तो पूरा बाहर है, और क्या बच गया log 5। सो व्हाट्स द आंसर, 5 रेज टू x इंटू x रेज टू 4 इंटू 5 प्लस x log 5, ऑप्शन सी। सेम ऑप्शन सेम है क्या भाई। चल नेक्स्ट if x raised to 4 into y raised to 9 is equal to x plus y raised to m plus 1 and dy by dx equal to y upon x, y अपने फेवरेट क्वेश्चन याद है, अपन ने ऐसे किया x raised to 5 y raised to 7, और इधर क्या होता है x plus y raised to, जल्दी बोल 12, इन दोनों का एडिशन इधर होता दिखता क्या, मतलब 4 plus 5 इधर 9 होना चाहिए। सो इधर क्या बोला है m plus 1, मतलब m plus 1 9 होना चाहिए, तो m2 कितना होएगा रे बाबा 8, धड़ा। चल लेट्स डू पैरामीट्रिक पे क्वेश्चन बेस्ड, x है 280 स्क्वायर, y है 480, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये क्या होता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। चल dy बाई डी टी तू कितना 4a कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1, तेरा डिफरेंशिएशन 2a कांस्टेंट, t स्क्वायर का 2t, तो 4a अपॉन 2a इंटू 2t इज 4at। मौत क्या बच गया 1/t। अरे समझे कि नहीं, दिख रहा है, चल भाई आगे, क्लियर, लेट्स गो अहेड, fill in the blanks। First question, if 0 is equal to log into xy plus a then dy by dx is equal to, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा इसको इजी बनाएंगे। चल ध्यान दे, 0 is equal to log of a into b क्या होता, log a plus log b, और a रखा as it is, can you now differentiate, अगर नहीं करते तो ये implicit explicit वाला हो जाता है यार। चल 0 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, dy बाई dx, और a तेरा डिफरेंशिएशन हुआ 0। वी नीड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, तो पहले 1 अपॉन x को वो साइड भेजते, देख ध्यान दे, तो 1 अपॉन y dy बाई dx एक साइड में, तू गया उधर, तो क्या बनना -1 अपॉन x, आणि लास्ट हे वायला पाठवायचे न्यूमरेटर मध्ये, तर काय होणार dy बाई dx इज इक्वल टू -y अपॉन x। अपना आंसर, क्वेश्चन ने सब कुछ दिया, इधर सिर्फ x आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहे हैं, x दिया है t log t, y दिया है t रेज टू t, हाँ, और dy बाई dx मांगा है, पैरामीट्रिक बेस्ड। चल पहले dx बाई dt निकाल ले, चल ध्यान दे, ये दिख रहा है u इंटू वी रूट, थोड़ा फास्ट करते, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log t इज 1 अपॉन t, प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t कितना 1, क्या हुआ t कट, ये हुआ 1 प्लस लॉग t। चलिए dx बाई dt आ चुका है, अभी इसका करना है y इज इक्वल टू t रेज टू t, अरे तू है फंक्शन ऑफ x रेज टू फंक्शन ऑफ x, मतलब वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, लॉग लेंगे भाई, लॉग y इज इक्वल टू लॉग लिया, ऊपर वाले t ने उड़ी मारा,
टी लॉग टी, डिफ्रेंशिएटिंग लॉग वाय का डिफरन्शिएशन 1/y dy बाय dt. ए तेरा डिफरन्शिएशन आत्ताच केलं ना रे बाबा, सेम कॉपी पेस्ट करून टाका. ऑब्जेक्टिव्ह आहे काय आलं 1 + log t. चला वायला पाठवूया, तिथे काय होणार dy बाय दिख रहा क्या, सॉरी वो थोड़ा स्क्रीन का सीन है आज, क्योंकि मैं आज ऐसा सेटअप रखा हूँ. एनीवेज dy बाय dt इज इक्वल टू y फेंकते उधर, क्या हुआ y इंटू 1 + log t. अपन को क्या चाहिए dy बाय dx. चल इसको और इसको डिवाइड कर, दिख रहा क्या dy बाय dx इज इक्वल टू y इंटू 1 + log t. इसको किससे डिवाइड किया 1 + log t. अरे आंसर क्या आया y. कितना प्यारा आंसर. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 किधर करूँ रे सॉल्व. चलिए तो इजी नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है. इधर करूँ क्वेश्चन नंबर 6. तो ये वाला जो है, चल भाई इसको है ना इधर सॉल्व करते अपन ना, इधर क्वेश्चन नंबर 6 देख, ध्यान देना क्या दिया है बेटा. उसने दिया है y इज इक्वल टू log x द होल स्क्वायर, और उसका निकालना है डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, दिख रहा क्या, एक बार डिफरेंशिएट किया log x द होल स्क्वायर, तो इसको चेन रूल लेगा, तू बन जा मेरा u का स्क्वायर 2u इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ऐसा लिख दू इंटू 1/x इज दिस. एक और बार डिफरेंशिएट कर, देख ध्यान से क्या हो रहा है, u इंटू वी रूल. देख 2 कांस्टेंट बाहर फेंक देते, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर. log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस, प्लस नहीं माइनस, फिर न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. चल 2 बाहर है, तू मर गया, क्या बच गया 1 - log x अपॉन x स्क्वायर. सो व्हाट्स द आंसर. चल भाई इधर भरना पड़ेगा 2 इंटू 1 - log x अपॉन x स्क्वायर. सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डन. लेट्स डू ट्रू और फॉल्स. भाई जगह नहीं रहे आकाश, कैसे करेंगे. चल इधर सॉल्व करेंगे अपन, थोड़ा नीचे, प्लीज ट्राई टू एडजस्ट. ये वाला इधर सॉल्व करते, हाँ अब दिख रहा स्क्रीन पे. से ट्रू और फॉल्स देख फटाफट. द डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a वेयर a इज अ कांस्टेंट इज. इधर सबसे पहले तू एक log की प्रॉपर्टी यूज करेगा, log ऑफ a टू द बेस b अपन कैसे लिख सकते, log a अपॉन log b. इसलिए आपने क्या बोला, log of x to the base a can be written as log x upon log a, क्योंकि मेरे को हमेशा बेस लगता e. इतना क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं होती, बट अब बेस हो गया e. अपन ने क्या बोला, a log a, तू कांस्टेंट है बाहर आ जा. अब तेरा डेरिवेटिव निकलते, डेरिवेटिव ऑफ log of x to the base a 1/log a कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x. तो आंसर है क्या ये दिखता है 1/x आगे log a. तो दिस इज ट्रू. जमरा. लास्ट डिफरेंशिएशन ऑफ 10⁻x. अबे ये a⁻x है, इसने x⁻n का फॉर्मूला यूज किया. भाई मजाक कर रहा क्या, उल्लू बना रहा अपन को. जमरा. नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट. 2 थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं मैंने. इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इज इक्वल टू 1 देन द डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक. अगर ईटा 0 और 1 के बीच में है तो क्या बोलते हैं अपन, रिलेटिवली इलास्टिक. अब अगर क्वेश्चन आगे एग्जाम में ईटा ग्रेटर देन 1 है, क्या बोलेगा, रिलेटिवली इलास्टिक. अरे जमरा क्या. चल नेक्स्ट. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट a, b इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट. ग्रेडियंट इज अ कंप्लीट आंसर. आप ग्रेडियंट ऑफ द कर्व लिख सकते हो, बट ग्रेडियंट इनफ है. नेक्स्ट आपको f ऑफ x दिया है, उसने मांगा f डबल डैश. ये तो डबल डेरिवेटिव हो गया यार. चल निकाल लेते हैं, f डैश x निकालना है. ध्यान दे 7/x है, तो 7 रखा साइड में, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, और -3 का तो बन गया 0. तो ये ऐसा आ गया -7 लिख सकता हूँ इसको, 7 इंटू -1 इज -7/x स्क्वायर. इसका भी एक और बार डेरिवेटिव करना है, f डबल डैश कैसे करेगा, -7 बाहर, डिफरेंशिएशन किसका करेगा 1/x स्क्वायर. ए x स्क्वायर तू जा ऊपर, वो बोला मैं x⁻² बनता. ओके नाउ x⁻n का डिफरेंशिएशन n इंटू x⁻n-1, -2 -1 -3 माइनस प्लस 7 2 जा 14 और x³ गया नीचे. तो इसका आंसर क्या आया 14/x³. इज दिस क्लियर. लेट्स डू इंटीग्रेशन भाई. चलिए क्या बोल रहे हैं,
इंटीग्रेशन ऑफ dx अप मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, देख ध्यान देना। इंटीग्रेशन में मैंने नीचे कॉमन लिया x, क्या बचा 1 माइनस एक्स डी एक्स। ये याद है अपने 5.1 एक्सरसाइज जैसे, नीचे के दो ब्रैकेट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके न्यूमरेटर में लिखो, पॉज करके ट्राई करना भाई। देख तो ये ऐसा होएगा, ऊपर चाहिए 1 तो ये दो ब्रैकेट में ऐसे यूज कर लूँ, ये पहला ब्रैकेट ये दूसरा ब्रैकेट, दोनों को ऐड किया ये ऑर्डर में, तो ऊपर 1 बचेगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब ये डिनोमिनेटर दोनों को बांट दे, तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। जम रहे क्या, ये और ये कट। इंटीग्रेशन 1/x क्या होता, और इधर ये dx लिख दे चाहिए, तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स डी एक्स। चलिए फटाफट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, अब प्लस है। ये इंटीग्रेशन इधर कैसे कर रहे बेटा, ये वाला फॉर्मूला 1/ax प्लस बी, एक्स के आगे -1 है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या किया देख ध्यान दे, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स के आगे -1 है तो उससे डिवाइड कर प्लस सी, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा, लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन पक्का। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस, थोड़ा जूम मारना है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x द होल क्यूब, इधर सबसे पहले a प्लस बी द होल क्यूब यूज करना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर 1/x द होल स्क्वायर इज व्हाट 1/x स्क्वायर प्लस उसका क्यूब 1 क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। अब इस पूरे का कर दे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अब फटाफट करते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x⁴/4, एक x मर गया, कांस्टेंट 3, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस, अब ध्यान दे एक x मर गया, 3 कांस्टेंट 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। अब ध्यान से प्लस 1/x³ का इंटीग्रेशन करना है, x³ गया ऊपर, x⁻³ होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा x⁻³ प्लस 1/−3 प्लस 1 मतलब x⁻² प्लस c। तो अभी आंसर क्या है ध्यान दे, ये दिख रहा है ये -2 इधर चल जाएगा और x⁻² नीचे आया, तो ये आंसर ये दिख रहा है ये हो जाएगा, सॉर्टेड, इजी। नेक्स्ट, इसका इंटीग्रेशन करने बोला है, कैसे करेगा इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेस टू n, याद है क्या, क्या होता ax प्लस बी रेस टू n प्लस 1/n+1 इनटू जो x के आगे होता प्लस c। चल अब इधर ध्यान दे, x के आगे इधर कौन है -1, तो क्या हुआ इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रेस टू -2 प्लस 1 इज -1 अपॉन -2 प्लस 1 इज -1, x के आगे कौन -1 उससे डिवाइड किया प्लस c। देख ध्यान दे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो सिर्फ आंसर क्या बचा 1 माइनस एक्स रेस टू -1 प्लस सी, विच इज माई ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, f'(x) दिया है आपको, f(1) दिया है और f(x) चाहिए, क्या करेगा f'(x) को इंटीग्रेट करेगा तो मिलेगा, देख ध्यान दे, व्हाट इज f(x), इंटीग्रेशन ऑफ f'(x), तो f'(x) इधर डाल देता, कौन है वो 1/x प्लस x, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, देख ध्यान से, 1/x का इंटीग्रेशन log x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c, दिस इज द वैल्यू ऑफ f(x). क्वेश्चन ने एक गिवन दिया है क्या, f(1) इज 5/2, मतलब x के जगह 1 डाल तो आंसर 5/2 आएगा, तो इधर f(1) इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस 1² प्लस c। f(1) कितना दिया है क्वेश्चन में 5/2 दिया दिखता है, तो इसके जगह डाल 5/2 इज log 1 इज ऑलवेज 0, इधर से बचा 1/2 इज c, 1/2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, 5/2 माइनस 1/2 नीचे का 2 कॉमन, 5 माइनस 1 4, 2 1 जा, हा आंसर। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, दिख रहा क्या रे बाबा, नहीं तो सॉल्व किया दिख ही नहीं रहा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 5, डेफिनेट इंटीग्रेशन, भाई इधर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है, log ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस b, तो log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 5 हुआ, x के आगे तो कुछ नहीं तो लोड नहीं, ले भाई डिवाइड, अब लिमिट्स डाल दे -2 से 3, क्या होएगा एक बार डालते 3, log ऑफ मॉड ऑफ 8
माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ -2 + 5 इज 3। मॉड डालने की जरूरत नहीं अब क्योंकि पॉजिटिव है, log a माइनस log b इज log of a by b, so log of 8/3 सॉर्टेड। नेक्स्ट दिख रहा। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx 0 से a इज 8 देन a इज, चलिए भाई 3 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x² कितना x³/3 फ्रॉम 0 से लेके a एंड दिस इज 8। 3 और 3 मर गया, एक बार अपर लिमिट डाला a³ एक बार लोअर लिमिट डाला 0³ इज इक्वल टू 8। a³ आया 8 टेकिंग क्यूब रूट a आया 2। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स, भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है यार ऑब्जेक्टिव्स के लिए। सॉरी, f of x फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f of a माइनस x। भाई लिमिट्स उसने चेंज कर दी, ये रॉन्ग हो गया, ये फॉल्स है भाई। अगर लिमिट 0 से a होती बेटा तो आंसर ट्रू होता, आपको जम रहा है राइट। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे ऑब्जेक्टिव्स आने के चांसेस है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² इज इक्वल टू y, द x एक्सिस एंड द लाइंस इज, x एक्सिस के अबाउट बोला तो एरिया कैसे लिखा अपन ने, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 1 से लेके 4, इंटीग्रेशन ऑफ y है x², तो y x² का इंटीग्रेशन x³/3 फ्रॉम 1 से लेके 4। चल भाई 1/3 आया बाहर, 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये 3 डालना है यार आकाश, ये सॉरी दादा, इतने लिमिट्स 1 2 3 आहे, 3 3। चलिए 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 1 26/3। चलो आंसर नेक्स्ट इजी। फोर्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द, अब सेम क्वेश्चन सिमिलर वाला, y के जगह x⁴ लिमिट्स 1 से लेके 5, x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x⁵/5, 1 से लेके 5, नीचे वाला 5 बाहर निकाला, 5⁵ माइनस 1⁵5, 5⁵5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 625 5 जा 25 2 जा 10, 30 31, 3125 माइनस 1/5, 3125 माइनस 1 कितना होता, 3124, सब सेम दिख रहे बाबा, ये मत टिक करना भाई, 3124/5। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to f of x axis and the lines x equal to a and x equal to b is equal to mod of integration f of x dx a से लेके b। देख अपना एरिया का फॉर्मूला तो यही है, इधर उसने मॉड दिया दिखता है, क्यों, क्योंकि कभी कभी अगर एरिया समझो एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय टेकिंग मॉड, तो इसने मॉड लिया, ये शानदार है, ये एकदम सही है, तो ये ऐसा मॉड हो गया। नेक्स्ट, if the curve under consideration is below x axis then the area bounded by the curve x axis the lines a and b is positive। if the curve is below x axis then the area comes out to be negative, then we take the mod and make it positive, so it's not by default positive, this is false। चलिए फाइनल वन, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एप्लीकेशंस, भाई एकदम जोश में, द एरिया एंड डिग्री ऑफ, सॉरी द ज्यादा जोश है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ, भाई इसका ऑर्डर डिग्री निकालना है, प्रॉब्लम क्या है सर, इधर फ्रैक्शनल पावर है, तो ऑर्डर डिग्री अपन, ऑर्डर का तो लोड नहीं है, डिग्री अपन तभी निकाल सकते हैं व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल इंडाइसेस एंड एनी नेगेटिव इंडाइसेस। तो ये 2/3 कैसे निकलेगा सर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्यूबिंग बोथ द साइड्स, 2 और 2 मर गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में a + b द होल स्क्वायर क्यों करूं, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर तो ये है, तो हाईएस्ट ऑर्डर 3, उसका डिग्री 3, तो 2 आंसर। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ, इस सॉल्यूशन निकालने के 3 तरीके, वेरिएबल सेपरेशन मेथड 8.3, होमोजेनियस 8.4 एंड एलडीई 8.5। ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा, वेरिएबल सीधा सेपरेट, dx तो उधर जा, तो dy इधर कर दूं, dy इज इक्वल टू dx, लेट्स इंटीग्रेट क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन ऑफ dy y, इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस c, कौन सा ऑप्शन, y माइनस x इज इक्वल टू c, ये इधर ले ले, एक मिनट, चल सही है, ऑप्शन डी आ रहा है। नेक्स्ट, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर
एक चीज इधर नोट करना, ये डी स्क्वायर नहीं हो सकता यार, वी हैव फर्स्ट ऑर्डर ओनली. द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू माइनस एक्स. तो ये अपन को बोल दिया टू आई एफ है. देन इट्स सोल्यूशन मांगा है. सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी. सो वी विल नीड q. इधर ये q है, दिखता है क्या? तू है हमारा q जमता. चल इधर डाला y. आई एफ कितना? ई रेस टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ q कौन? ई रेस टू एक्स आई एफ ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी. ए इसका क्या हुआ? व्हेन द बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड. ई रेस टू एक्स प्लस माइनस एक्स मर गया. ई रेस टू जीरो होता वन. तो तुम तो खत्म हो गए, बन गए वन. तो y ई रेस टू माइनस एक्स, इधर इंटीग्रेशन सिर्फ डी एक्स का बचा प्लस सी. कौन सा ऑप्शन? y ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. ए ऑप्शन. लेट्स नाउ फिनिश द. दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? पूरा स्क्रीन लेके आओ क्या भाई, नहीं तो छूट जाएगा कुछ. चलिए लास्ट फ्यू क्वेश्चंस. A solution of differential equation which can be obtained from the general solution by giving particular values to the constant is called particular solution. बहुत बढ़िया. The differential equation obtained by eliminating arbitrary constant. Eliminating arbitrary constants क्या बोलता है? जितने constants उतने बार differentiate कर. चल भाई करते. bx plus ay is equal to ab. इसको differentiate कर. b x का differentiation 1 प्लस ए वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स और ए बी का डिफरेंशिएशन 0. इसका एक तरीका मैंने वो ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में बताया. इसको इधर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो. बी का डिफरेंशिएशन 0 प्लस ए तो कांस्टेंट डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. अब ये भी खत्म हो गया. ए उधर गया, वो भी खत्म हो गया. ए नीचे जाके 0 अपॉन ए इज 0. ये मेरा आंसर. लास्ट टू क्वेश्चन. Order and degree of a differential equations are always positive integers. Yes. Next, they are positive integers. The degree of a differential equation is the, ध्यान से, power of the highest order derivative. Yes. Highest order derivative का जो power होता वो डिग्री होता. True. आगे भी पढ़ लो एक बार. When all the derivatives are made free from negative or fractional indices. भाई बहुत बढ़िया. I hope आपको ये important questions मजा आए हो. But please make sure सिर्फ इतना करके कुछ नहीं होने वाला. At least last year का March 23 का important questions वाला वीडियो please देखिए. I hope you are now much more confident. Thank you so much for your support. Vijay Bhava. Let's rock. All the best. Jai Hind.